प्रत्येक बुद्ध पुरुष अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करता है, जिस भाषा से वो आम जनमानस में और समाज में आत्म रूपांतरण ला सके। घटना है जो श्री जी के साईं बाबा 3 दिन बाद पुनः पुनर्जीवित हुए। ये घटना ईसा मसीह और गुरु नानक देव के जीवन की घटना से काफी मिलती जुलती घटना है। प्रत्येक बुद्ध पुरुष अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करता है, जिस भाषा से वो आम जनमानस में और समाज में आत्म रूपांतरण ला सके और लोगों को वो मार्गदर्शित करता है अपनी भाषा में। और ये भाषा अलग अलग होती है समय काल परिस्थिति के अनुसार। कभी ये भाषा मौन की होती है, कभी ये भाषा शब्दों की होती है, कभी ये भाषा संगीत की होती है, कभी भजनों की होती है। तो जिस समय पर जो समाज जिसको स्वीकार करे, बुद्ध पुरुष उस भाषा का प्रयोग करता है लोगों के आत्मोत्थान के लिए और आत्म रूपांतरण के लिए। लेकिन जब कोई समाज शब्दों की भाषा को नहीं समझता, मौन की भाषा को नहीं समझता है, तो एक नई भाषा का प्रयोग करना पड़ता है किसी बुद्ध पुरुष को, और वो भाषा होती है चमत्कार की भाषा। और श्री जी के साईनाथ महाराज ने इसका काफी व्यापकता में प्रयोग किया है, अपने समाधि के पूर्व भी और अपने समाधि के बाद भी आज तक। आज भी कई साधकों को, कई भक्तों को उनके चमत्कारिक अनुभव प्राप्त होते हैं, और इसी कारण से उनकी भारतीय जनमानस में एक छवि जो है वो चमत्कारिक देवता की बन गई है। क्योंकि कभी कभी समाज इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, पूर्व संस्कारों से इतना जड़ हो जाता है कि जब तक कि उनके जीवन में कुछ अप्रत्याशित न घटे, जब तक कि कुछ अप्राकृतिक न घटे, तो आदमी चेतता नहीं है। तो कभी कभी बुद्ध पुरुषों को इस तरह से चमत्कारिक घटनाएं करनी पड़ती है, और ये एक छोटा सा हिस्सा होती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा इनकी वो रूपांतरित करना चाहते हैं। तो चमत्कार आध्यात्मिक यात्रा में एक छोटा सा हिस्सा है, ताकि आप जो है आत्म रूपांतरित हो सके, आप जाग सके। चूंकि श्री जी के साईं बाबा ने कभी भी चमत्कार का प्रयोग दिखावे के लिए नहीं किया, नहीं कोई प्रदर्शन के लिए किया। उन्होंने चमत्कार का प्रयोग आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए किया, साथ ही आप में आत्म रूपांतरण आ सके और आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल सके, इसलिए उन्होंने चमत्कारों का प्रयोग किया। साईं बाबा चमत्कारों को आध्यात्मिक मार्ग में रूढ़ा मानते थे। इससे पहले भी हमने जो सत्र किया उषा भाऊ का, जिनको काफी सिद्धियां प्राप्त थी, ऐसे बहुत सारे साधक थे उनके, लेकिन उन्होंने चमत्कारों को, सिद्धियों को आध्यात्मिक मार्ग में रूढ़ा माना। तो चमत्कार की जो बात है वो कुछ साधकों के लिए और कुछ लोगों के लिए समय काल परिस्थिति के अनुसार, ताकि उनमें भक्ति का बीजारोपण हो सके, ताकि उनका जो विश्वास है वो दृढ़ हो सके और उनको एक दैविकता का प्रमाण मिल सके। इस कारण से चमत्कार वो करते थे। श्री जी के साईनाथ महाराज के जीवन में बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई और लोग आज भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जब साईं बाबा को श्री जी के गांव के अलावा और कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि श्री जी ग्राम के भी बहुत कम लोग उनको जानते थे। ये घटना तब की है, और इन घटनाओं से साईं बाबा का जो नाम है वो श्री जी ग्राम के बाहर गया। ये जो 2 घटनाएं हैं, इसका जिक्र हम आज करेंगे। ये घटना तब की है जब साईं बाबा के पास में आम जनमानस बहुत कम जाता था, और उस समय पे अधिकतर जो साधु संत थे और जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो फकीर हुआ करते थे, वो बाबा के दर्शन के लिए और बाबा का सत्संग का लाभ उठाने के लिए आया करते थे। तो ये घटना तब की है। कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, और वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें ये बात और भी सार्थक आपको मालूम होती पड़ेगी। तो जब तक कि कुछ ऐसा हम देखते नहीं हैं, कुछ अप्रत्याशित, कुछ ऐसा अचंभित करने वाला, तब तक के आम जनमानस आकृष्ट नहीं होता है उस समय पे, और हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो ये घटना तब की है जब साईं बाबा को उनके ग्राम के लोग ही बहुत कम लोग जानते थे, और एक पागल फकीर की तरह उनको समझा जाता था। और ये घटना के बाद से
लोगों में और आम जनमानस में उनके प्रति नज़रिया बदला कि ये कोई सामान्य फ़कीर या सामान्य संत नहीं है, एक पहुँचे हुए एक अवतारी पुरुष है, ये दिव्य पुरुष है। ये जो घटना है, इस घटना के बाद में वहाँ के लोगों ने इस बात को जाना। एक घटना का तो ज़िक्र आपने सुना ही होगा कि साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाया था, और ये घटना फ़िल्मों में, टेलीविज़नों में अलग-अलग तरीके से समझाई जाती है, अलग-अलग तरीके से दिखाई जाती है। हालाँकि ये घटना दिवाली के दिन की नहीं थी, ये घटना किसी दूसरे दिन की थी, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िल्म में इसको दिवाली के दिन की घटना को दिखाया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका ज़िक्र साई सच्चरित्र में दिया हुआ है, और जो साई साधक है, जो साई चरित्र का अध्ययन करते हैं, उनको ये घटना की जानकारी होगी। एक आम जनमानस को इसकी जानकारी काफ़ी कम है। वो घटना कुछ इस तरह से है कि साईनाथ महाराज ने अपने महासमाधि के 30-32 वर्ष पूर्व 3 दिन की उन्होंने समाधि ली थी, और 3 दिन की समाधि लेने के बाद में वो पुनः जीवित हो गए थे। ये घटना घटी थी। ये घटना है 1886 की। इसका जिक्र साई चरित्र में भी दिया हुआ है। तो जब ये घटना घटित हुई श्री जी के अंदर में, तो इस घटना की जो जानकारी और इस घटना का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि लोग दूर-दूर से साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए आ गए कि भाई ऐसे कौन से संत है जो 3 दिन की मृत्यु के पश्चात जो है पुनः जीवित हो गए, 3 दिन की समाधि के पश्चात पुनः जीवित हो गए। तो ये जो घटना है दावानल की भांति श्री जी और आसपास के गाँवों में जो है वो फैली। ये जो घटना है, जो श्री जी के साईं बाबा 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए, ये घटना ईसा मसीह और गुरु नानक देव के जीवन की घटना से काफ़ी मिलती-जुलती घटना है। क्योंकि ईसा मसीह जी के जीवन की जो घटना है, जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया जाता है, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उसके 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये ईसा मसीह जी के जीवन की घटना है। और एक ऐसी घटना आती है गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर के पास में एक बेई नदी होती है। बेई नदी में वो प्रतिदिन स्नान करते हैं। तो एक दिन होता ये है कि वो स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद में फिर वो बाहर निकलते ही नहीं है 3 दिनों तक के। काफ़ी हड़कंप मच जाता है कि वो बह गए हैं, इस तरह से चर्चाएं चलती है लोगों में। लेकिन वो 3 दिन बाद पुनः जीवित हो जाते हैं, पुनः वापस आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो पहला उपदेश ये देते हैं, न यहाँ कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब परमात्मा के बंदे हैं, सब उस रब के बंदे हैं। और जो एक ओमकार सतनाम का जो उन्होंने वाक्य दिया हुआ है, जो धर्म वाक्य उनका है, वो यही से निकला हुआ था। तो ये घटनाएं बड़ी ही मिलती जुलती है श्री जी के साईनाथ महाराज की, ईसा मसीह जी की और गुरु नानक देव जी की। तो इस घटना से लोगों के बीच में साईनाथ महाराज को लेकर के एक अलग दृष्टिकोण आया कि ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। क्योंकि इससे पहले श्री जी के साईनाथ महाराज को बहुत ही सामान्य एक फकीर समझा करते थे, मांगने वाला समझा करते थे, और पागल फकीर के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई थी गांव में। यही इसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन इस घटना से लोगों का नजरिया बदला। एक दूसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण चमत्कारिक घटना उनके जीवन से जुड़ी हुई है, और आज भी लोगों के जनमानस में वो बैठी हुई है कि श्री जी के साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। तो घटना कुछ ऐसी है कि साईं बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था, बहुत प्रेम था, और वो जिस जगह पे रहते थे द्वारका माई में, वहाँ पर वो प्रतिदिन शाम के वक्त पर दीपक जलाया करते थे, और वो दीपक रात्रि भर जला करते थे। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन हुआ ये कि वो भिक्षा में तेल मांगने के लिए जब तेली बनियों के पास में गए, तो वहाँ के तेली बनियों ने एक विचार बनाया, संगठन करके कि प्रतिदिन हमसे तेल मांगते हैं साईं बाबा और फ्री में तेल ले जाते हैं, तो ऐसा करते हम इनको तेल नहीं देते। ये उन्होंने विचार बनाया, सब वहाँ के जो तेली बनिए थे। और जब साईं बाबा भिक्षा मांगने के लिए गए तेल लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास तेल नहीं है। और साईं बाबा बिना कुछ कहे वापस आ गए मस्जिद माई में। और द्वारका माई में आने के बाद में उनके जो तेल का जो पात्र था, वो थोड़ा सा तेल वहाँ पर बचा हुआ था, तो उन्होंने ये किया कि उसको पी लिया, और पीने के बाद में फिर उगल दिया उसी पात्र में। और बाबा ने उस तेल मिश्रित पानी से, तेलिया पानी से आप कह सकते हैं, कि पूरे दीपकों में पानी डाला और बाती बनाई, और वो दीपक रात्रि भर जलते रहे। और जो पानी से दीपक जलाने वाली घटना है,
जिसका प्रत्यक्ष अनुभव रहा, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उनका नाम था चंद्राबाई बोरकर। आने वाले सत्रों में हम उनकी चर्चा जरूर करेंगे। तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि बाबा ने पानी से दीपक जलाया है। तो ये भी घटना जो है श्रीजी के ग्राम में फैली और बनियों ने जब देखा कि रात्रि भर दिए जल रहे हैं तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ अपने कृत्य का कि हमने बेवजह ही उनको परेशान किया। और वो सुबह आए और साईं बाबा से उन्होंने प्रार्थना की, क्षमा याचना की, हमको माफ कर दीजिए कि हमने आपके साथ गलत किया, हमने तेल था हमारे पास में, हमने नहीं दिया। तो ये एक घटना है जिसका जिक्र आज भी होता है। और इस घटना के पश्चात वहाँ के लोगों में उनके प्रति फिर दृष्टिकोण पूरा का पूरा बदल गया। क्योंकि इससे पूर्व भी मैंने प्रारंभ में कहा कि जब मौन की भाषा काम नहीं आती है, जब शब्दों की भाषा काम नहीं आती है, क्योंकि वो मनुष्य की चेतना जड़ हो जाती है, ये समाज इतना जड़ हो जाता है, तब किसी बुद्ध पुरुष का आगमन होता है हमको जगाने के लिए। और उसमें, उस आध्यात्मिक यात्रा में, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक छोटी सी चीज होती है, वो चमत्कार की। श्रीजी के साईं बाबा का उद्देश्य कभी भी चमत्कार करना या चमत्कार का प्रदर्शन करना ये कभी नहीं रहा। श्रीजी के साईनाथ महाराज जिन्होंने पानी से दीपक जलाया, ये बड़ी ही सांकेतिक और बड़ी ही आध्यात्मिक घटना थी। बाबा यहाँ संकेत करना चाहते थे कि तुमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, क्योंकि प्रकाश ही पूर्ण परमात्मा है, प्रकाश को परमात्मा कहा गया है। और तुम्हारे भीतर ही वो ज्योति है, वो तेल है जिससे वो ज्योति प्रज्वलित होगी। तुम्हारे भीतर ही वो भक्ति का तेल है जिसमें ज्ञान रूपी ज्योति जल सकती है, और वो ज्योति जो शाश्वत प्रकाश है उसमें समाहित हो सकती है। तो तुमको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भीतर ही वो तेल मौजूद है। आवश्यकता है तो केवल उस ज्योति को प्रज्वलित करने की, और ताकि वो अंधकार तुम्हारे जन्म जन्मांतर से तुम्हारे भीतर में जो अंधकार फैला हुआ है, जड़ जमाया बैठा है, वो अंधकार को दूर किया जा सके। तो साईं बाबा यही संकेत करना चाहते थे। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी प्यारी साखी कही है कि ज्योतिर्माही तेल है जीव चकमक में आग, ज्योतिर्माही तेल है जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग।